हाँ जी दोस्तों, आज का सवाल है, यदि 53,000 की धनराशि को अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होने वाले 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेश किया जाए तो 1 वर्ष बाद वह धनराशि कितनी हो जाएगी। तो इस सवाल में जो सबसे ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि यहाँ पे जो आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया जा रहा है ना, वो एनुअल की जगह अर्धवार्षिक यानी कि हाफ ईयरली लिया जा रहा है। अब देखो, साल में हम हाफ ईयरली ले सकते हैं ब्याज को, इंटरेस्ट को, हम चाहे तो उसको क्वार्टरली भी ले सकते हैं। अब जो भी एनुअल होगा ना रेट, जैसे कि इसमें 20 है, ये इसको हाफ ईयरली ले रहा है यानी कि 10 और 10, यानी इसका हाफ हो जाएगा। अगर क्वार्टरली ले रहा है तो साल में 4 तिमाही होती है, तो इसका बटे 4 हो जाएगा, यानी 5 5 5। ठीक है, इस तरह होगा। तो चलिए हम अपने सवाल पर आते हैं। तो इस सवाल की डिमांड क्या है, ये देखिए। ये क्या कह रहा है कि भाई वो चक्रवृद्धि ब्याज लेगा, यानी कंपाउंड में लेगा। तो इसकी मैं आपको एक शॉर्टरी बता, जब कंपाउंडिंग और खासकर जब इतना सिंपल सवाल हो तो क्या है, ब्याज दर देख लो 20 है, ठीक है भाई। ले कैसे रहा है, हाफ ईयरली ले रहा है, यानी कि पहले 6 महीने में 10%, दूसरे 6 महीने में 10%। लेकिन ये जो पहले 6 महीने का 10% है, ये वो एंड में देगा ना। कंपाउंडिंग का मतलब यही है कि ब्याज वो टाइम पे नहीं दे रहा, एंड में इकट्ठा हिसाब कर रहा है और ब्याज पे भी ब्याज देगा। यानी इस 10% पे भी वो 10% ब्याज देगा। यानी इस 10% का 10% हो गया 1%, यानी कि 10 10 और 1%, यानी टोटल हो गया 21% ब्याज वो उससे लेगा। तो अब इसमें एंड में क्या पूछ रखा, अगर आपसे पूछ रखा होता कि भाई उसका चक्रवृद्धि ब्याज क्या बना, तो आप 53,000 का 21% निकाल के डायरेक्ट बता देते। लेकिन इन्होंने इसमें बोला है कि वह धनराशि कितनी हो जाएगी, यानी इन द एंड में कितनी हो जाएगी। तो इन द एंड में बताने के लिए आप क्या करोगे, 53,000 जो है उसका आप 100% तो है ना, 100% तो है ही है, 100% है। लेकिन साथ में 21% उसको मिल भी गया ना, प्रॉफिट भी हो गया ना। तो इसका 121% आप निकाल दोगे तो ये हो जाएगा 530 गुणा 121। इस जीरो को यहाँ कैलकुलेशन आपकी मर्जी है, जैसे भी आप करो, और इसको ऐसे आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, 0 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, और फिर 5 0, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 1 6। ये आ गया 0 3 1 4 6, 64,000।